हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। पहली बार लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में अपने व्यूअर्स की फरमाइश पर मैं एक फिल्म की बात करने जा रहा हूं, जय भीम, जिसने धूम मचा रखी है। ओरिजिनल फिल्म तमिल में है, अब तो बहुत सी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। लॉ पढ़ाने में सिर्फ क्लास में जो टीचर पढ़ाता है उससे हम सिर्फ लॉ नहीं सीखते। हम अपने समाज में देखें तो हम लॉ को सीखते हैं। बहुत सी फिल्मों को देखने से आप लॉ सीखते हैं। बहुत ज़माने पहले हमने फिल्म देखी थी, एक रुका हुआ फैसला, जिससे मैंने ज्यूरी सिस्टम कैसे काम करता था उसको समझा। क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या बदतमीजियां होती हैं ये मैंने दामिनी फिल्म से सीखा। अंधा कानून, अमिताभ बच्चन की, जिसने बताया कि कानून जो है वो किस तरीके से लोगों पे जुल्म कर सकता है। अभी अल्ताफ का गम खत्म नहीं हुआ था कासगंज में कि कानपुर से खबर आई कि एक चोरी के मामले में जितेंद्र को पुलिस ने इतना मारा कि उसने अपनी जान दे दी, मारा गया। हर दिन देश में 5 लोग कस्टोडियल डेथ्स के शिकार हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि पुलिस की एट्रोसिटीज और पुलिस की जुल्म और बर्बरियत और रूल ऑफ लॉ किस तरीके से खत्म हो जाता है पुलिस थानों में, इस पर तो बात होनी चाहिए। प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कितनी डायरेक्शंस दी पुलिस एक्ट में रिफॉर्म करने की। 1861 का लॉ है, अंग्रेजों ने बनाया था सब्जेक्ट्स के लिए। वो लॉ हम लगा रहे हैं नागरिकों पर। वो नागरिक जो सॉवरेन हैं, जिनमें सॉवरेनिटी रिजाइड करती है, जिन्होंने देश को अपना संविधान दिया है। पर ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। इस फिल्म को मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, रिच क्लास अपने बड़े बेडरूम्स में बहुत बड़े स्क्रीन पर अमेज़न प्राइम पे देखें और ये कहें, ओह बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा भी होता है। इससे समाज में बदलाव नहीं आएगा। हम कहते हैं कि हमारे समाज से कास्ट सिस्टम समाप्त हो गया। देखिए, फिल्म शुरू ही हो रही है ऐसे कि जेल से बाहर निकाले जा रहे हैं एक्यूज्ड और उनसे पूछा जा रहा है, नी एंदा अल्लू, कौन हो तुम लोग? अगर आप दलित हैं, लोअर कास्ट हैं, तो आपको अलग लाइन में खड़ा किया जा रहा है। अगर आप ऊंची जाति वाले हैं तो आपको अलग लाइन में खड़ा किया जा रहा है। प्रोफेसर थोरात और घनश्याम शाह ने तो पूरी किताब लिखी है, अनटचेबिलिटी इन रूरल इंडिया। देश के कितने गांव ऐसे हैं जहां दलित दूल्हा आज भी घोड़े पर नहीं चढ़ सकता, और कहीं बहुत लड़ झगड़ के घोड़े पे चढ़ जाए तो वायलेंस हो जाती है, एट्रोसिटीज हो जाती हैं, न्यूज बन जाती है, अखबारों में आ जाता है। आर्टिकल 17 ने तो अनटचेबिलिटी समाप्त की। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में बन गया। फिर राजीव गांधी ने 1988 में SC ST एट्रोसिटीज एक्ट बना के उसे और स्ट्रिंजेंट बना दिया। मोदी सरकार ने भी उसमें अमेंडमेंट करके कुछ और सख्तियां पैदा की। लेकिन आप देखिए कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि SC ST मामलात में इन प्रोविजंस का अक्सर मिसयूज भी हो जा रहा है, इसलिए डायरेक्ट FIR ना हो, पहले एक इंक्वायरी हो। देश में हंगामा हो गया। मोदी सरकार को आनन फानन में एक अमेंडमेंट करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना पड़ा। हमने एक ऐसा माहौल बना दिया कि हम कहते हैं कि कंपनसेशन लेने के लिए दलित झूठे इल्जाम लगा देते हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरफ इशारा है इस फिल्म का
कि आज भी कास्ट सिस्टम को हम पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाए, और हम कहते हैं रिजर्वेशन कितने दिन चलेगा, मेरिट कितने दिन कंप्रोमाइज होगी, ये मेरिट है क्या। और दूसरी तरफ फिल्म का इशारा है हमारे पुलिस स्टेशंस में किस तरीके का इंटेरोगेशन होता है, कैसे लोगों को झूठे केसेस में फंसाया जाता है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में हम किसी फिल्म की बात करें तो उस फिल्म में कुछ खास होगा, कैसे लॉ का इस्तेमाल किया जाए गरीबों को एम्पावर करने के लिए, कैसे लॉ का इस्तेमाल किया जाए एक राइट्स कॉन्शियसनेस लाने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी यही बात अपने वैलिडिक्टरी एड्रेस में करी, जिस पे हमने पूरा वीडियो बनाया, आप उसे देखिए। बात हो रही है कि ये लड़ाई न्याय की है, ये लड़ाई ट्राइबल राइट्स की है, इक्वालिटी की है, ये लड़ाई रूल ऑफ लॉ की है। एक वकील जो बाद में जज भी बने, जस्टिस चंद्रू, एक वकील एक पेटिशन से 7,000 लोग जिनको झूठे मुकदमों में फंसाया गया था उनके लिए मद्रास हाई कोर्ट से रिलीफ ले लेता है। ये तो लेसन है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए और नए लॉयर्स के लिए कि अगर पर पब्लिक लिटिगेशन लॉयरिंग और सोशल एक्शन लॉयरिंग को हम यूज करें तो हम समाज में क्या बदलाव ला सकते हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से डोमिनेंट क्लास वाले लोग इस फिल्म में कह रहे हैं तुम्हें मालूम नहीं हमें कितनी देर लगेगी, तुम्हारे घरों में आग लगा देंगे, दलित बच्चियों के रेप, दलित घरों में आग लगा देना, यह हमारे समाज से समाप्त नहीं हुआ है। जिस तरीके का रोल इसमें एक ट्राइबल प्रेग्नेंट औरत ने अदा किया है, जिसके हस्बैंड को एक झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया, वो एक लेसन है। फिल्म में दिखाया गया कि इरुला ट्राइबल्स जो हैं स्मोक करते हैं रैट्स को, सांपों को पकड़ते हैं, लोगों को बचाते हैं जहरीले सांपों से, यूजफुल हैं मगर इक्वल नहीं। हम तो यही कहते रहे हैं कि जो हमारे समाज के नीचे तबके के लोग हैं उनको सेवा में ही आनंद आता है। हमने ग्लोरीफाई किया उनका सेवा करना। जो कुछ इस फिल्म में हुआ वो रोज हमारे पुलिस स्टेशंस में होता है। राजकन्नू एक इरुला आदमी है, पुलिस ब्रुटैलिटी का शिकार है, वाइफ उसकी प्रेग्नेंट है, दूसरा बच्चा होने वाला है, ख्वाहिश है, तमन्ना है कि एक पक्का घर बने। ब्रिक बनाता है लेकिन औरों के घर बनते हैं उससे। एक ब्रिक पे अपना हाथ लगा देता है निशानी के तौर पर, उसके मरने के बाद उसको देखती है उसकी बीवी। एक मिट्टी के घर में रहते हैं लेकिन एक पक्के घर का सपना है, वो सपना पूरा नहीं होता। चोरी के झूठे इल्जाम में फंसा दिया जाता है, गवाह खड़े कर लिए जाते हैं, एक कहानी बना दी जाती है कि भाग गए और एक्सीडेंट में मारे गए। एमपी में भी ये कहानी बनाई जा चुकी है, सीमी के 8 लोग जेल से भाग गए और फिर मार दिए गए। फिल्म ने हमारे समाज की उस सच्चाई को दिखाया है जिससे एक नहीं हजारों लाखों फैमिलीज जो हैं वो दो चार हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से इस फिल्म में प्रेजेंट किया गया है एक लॉयर को एक क्रूसेडर की तरह, एक प्रोफेशनल की तरह, जिससे एक सच
जब छुपाया गया होता है तो वो नाराज होता है और ब्रीफ को भी फेंक देता और कहता है अब इस केस में मैं अपीयर नहीं होऊंगा। ये कहानी हमें बताती है कि अडल्ट लिटरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गरीब एक वकील के पास कैसे पहुंचते हैं। अडल्ट लिटरेसी स्कीम की टीचर है मिथरा, वो ले जाती है इस प्रेग्नेंट औरत को चंद्रू वकील के पास मद्रास में, और फिर वो मुकदमा लड़ता है। एडवोकेट जनरल इस केस में अपीयर होते हैं और पुलिस की ब्रुटैलिटी और स्टोरी को जस्टिफाई करते हैं। विक्टिम को खरीदने की कोशिश की जाती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बुलाते हैं उसे, लेकिन वो उस ऑफर को ठुकरा देती है। इसीलिए कासगंज में अल्ताफ के फादर ने जो लिख के दिया उस पर सिविल लिबर्टियंस को यकीन नहीं आ रहा है। मैं समझता हूं कि फिल्म का मैसेज है कि आज के गांधी को अंबेडकर की जरूरत है, लॉ की जरूरत है। वॉयलेंस का इस्तेमाल ना हो, लेकिन लॉ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट बने। लॉ को समझें, लॉ की अवेयरनेस पैदा हो। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज को फौरन सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को वाइडली शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।